इस वीडियो के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्या भगवान है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, क्या भगवान है या नहीं। तो अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं सीधे उसे यही जवाब देता कि पहली बात, भगवान एक नहीं दो होते हैं, एक असली एक नकली। पहले नकली पर चर्चा करेंगे। नकली भगवान वो होता है जिसको हमने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, महसूस नहीं किया और मान लिया इसलिए क्यों कि सब लोग मान रहे हैं। वो नकली भगवान है हमारे लिए। आप ख्याल करिएगा, मैंने कहा हमारे लिए। और असली का पता उसी को चलता है जो जानता है। इसीलिए असली के बारे में हम ये कह नहीं सकते कि वो है या नहीं। वह मेरे लिए हो सकता है पर आपके लिए नहीं। और उसी प्रकार से जैसे नकली भगवान मेरे लिए नहीं है और असली है मेरे लिए, वो एक ऊर्जा है, एक तरंग है, एक प्रकाश है, एक आभास है, एक आनंद की लहर है। वो ऐसा है कि जो सब में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये खूबसूरत वादी है, सीडर वैली, और यहाँ पर बहुत शांति भी है। तो शांत क्षणों में जब विचार नहीं होते हैं, जब इंद्रियों के द्वार बंद होते हैं, मन के द्वार बंद होते हैं, तब भी जो होता है उसको हम परमात्मा, ईश्वर, शक्ति, गॉड, अल्लाह कह सकते हैं। नाम अगर देना है तो, वरना उसको नाम देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सुंदर अनुभव कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति परमात्मा को व्यक्ति के रूप में जानता है वो नकली ईश्वर है। जो व्यक्ति परमात्मा को शक्ति के रूप में जानता है, उसका परिचय हुआ है उस शक्ति से, और वो हर चीज़ में उसको देख पा रहा है। उसकी आँखें, उसकी अंतर्मुखी आँखें इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि वो देख पा रहा है कि हाँ, यहाँ भी तो वही है जो मेरे अंदर है। जो चैतन्य मेरे भीतर है वही तो यहाँ भी है। यहाँ कोई अलग तो नहीं। तो वही चैतन्य ईश्वर है। मैं किसी विशेष समुदाय के, किसी विशेष आराध्य की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि बात किसी को बुरी भी लग सकती है। पर यहाँ पर संदर्भ में कहना जरूरी हो जाता है, वरना आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में या गुरु नानक के धर्म में या बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में, जो भी इनके ईश्वर, जिनको ये अनुयायी लोग ईश्वर मानते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ सिर्फ कृष्ण के सिवा। वो कृष्ण ने भी मजबूरी में कहा, समझ लो।
क्योंकि अर्जुन को समझाना था तो उनको ये कहना पड़ा और उनको बताना पड़ा और दिखाना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि मैं ईश्वर हूँ, तो मेरी शरणागत हो जा। और वो ये कहना भूल गए कि मैं ही ईश्वर नहीं हूँ, तू भी ईश्वर है, हे अर्जुन तू भी ईश्वर ही है। लेकिन वो इसलिए नहीं कहा उन्होंने क्योंकि वो मात्र शब्द होता, क्योंकि अर्जुन कभी अपने आप को ईश्वर नहीं मानता, क्योंकि वो मनुष्य के मनुष्यता के करीब था। तो ईश्वर कोई दूसरा होना चाहिए, मैं नहीं। मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? तो ईश्वर कोई दूसरा होना चाहिए। तब उन्होंने उस संदर्भ में उस बात को छुपा दिया। लेकिन आज 5000 सालों के बाद मनुष्य चेतना तर्कयुक्त बौद्धिक प्रखरता से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि श्री कृष्ण भगवान को ईश्वर माने या राम को ईश्वर माने या शिव को ईश्वर माने या माँ काली को या माँ दुर्गा को या धरती माता को, अग्निदेव को, सूर्यदेव को, नवग्रहों को। अगर आप इनको अलग अलग से ईश्वर जानोगे तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। आप समग्र को ही ईश्वर जान लो, तब भी फंसोगे। क्यों? मानोगे तो अगर, तब फंसोगे, जानोगे तो नहीं फंसोगे। फिर आप एक कुत्ते को भी ईश्वर के रूप में आपको देखना पड़ेगा, एक बिल्ली को भी, और एक मुर्गे को भी जिसको आपको काट खा जाते हो, और एक बकरी को भी जिसको आप काट खा जाते हो, एक मछली को भी जिसको आप तड़पा तड़पा के मार के खा जाते हो। तो आप ईश्वर को तो खाओगे नहीं शायद, ये तड़पाओगे तो नहीं, तो आपके बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसीलिए आपके लिए मुश्किल ना हो, इसीलिए आपने क्या किया, एक को पकड़ लिया, दो को पकड़ लिया, तीन को पकड़ लिया, उनको आप पूजने लगे, पाठ करने लगे, सुबह 1 घंटा उसको देने लगे, टीका चंदन लगाने लगे, आराधना करने लगे। ऐसा ही सेम गुरु नानक जी के साथ, गुरु नानक जी को भगवान मान लिया सिखों ने। ऐसा ही सेम बुद्ध के साथ, बुद्ध को भगवान मान लिया दोनों ने, उन अनुयायियों ने। जैन में महावीर को मान लिया, उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि वो डरते हैं। उनने कहा कि ना, तुमको महावीर ने कहा ध्यान करो, ध्यान से जानो कि कौन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सेम टू सेम बुद्ध ने भी यही कहा, कबीर ने भी यही कहा। अब कबीरपंथी लोग आजकल देखो, रामपाल के पीछे कैसी भीड़ लगी जमा हुई है। तो धर्म को एक धंधा बना के रख दिया है। ईश्वर को उस धंधे का प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसी दुकान सोचो, कल्पना करो, धर्म की एक दुकान है जहाँ क्या बिकता है, ईश्वर बिकता है। और खरीदार कौन है? हम लोग। आप ईश्वर की परचेजिंग करते हो, कहते हुए आपको अच्छा, सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो यही रहा है। ईश्वर बिक रहा है मार्केट में और हम खरीद रहे हैं उसको, दान देकर, पुण्य देकर, मंदिर बनाकर, मस्जिद बनाकर, गुरुद्वारा बनाकर। हाँ, सरदार लोग जो लंगर लगाते हैं वो, उसकी मैं कभी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम है। और हमारे धर्मों में भी, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है कि शादी विवाह समारोह होता है तो बहुत सारे लोगों को भोजन के लिए बुलाते हैं। ठीक है, जिसके पास गुंजाइश है पैसे की वो अच्छी बात है, लेकिन वरना ऐसे फंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फंक्शन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग मिल लेते हैं, कोई जो रिश्तेदार आपसे कभी से कब से मिला नहीं है उससे मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ईश्वर की खोजी हैं, जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, तो ये जो परंपराएं हैं आपके लिए बहुत बड़ी बाधा है, हर्डल है। आप इनको तोड़ भी नहीं सकते इतनी जल्दी। आप कैसे कह देंगे कि राम भगवान नहीं है, या शिव भगवान नहीं है, या हनुमान जी भगवान नहीं है, या सूर्यदेव भगवान नहीं है, या गुरु नानक भगवान नहीं है, या बुद्ध भगवान नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप? मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वो भगवान नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो भगवान है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको उस तीसरी शक्ति को जानना है, देखो, पहली शक्ति
पदार्थ, दूसरी अपदार्थ, और बीच की जो शक्ति है जो न पदार्थ है ना पदार्थ है, मैटर और नॉन मैटर या एंटी मैटर के अलावा जो तीसरा मैटर है, उस तीसरी शक्ति को अगर आपको जानना है, उस ऊर्जा को पहचानना है, उस ऊर्जा को जीना है, जानना है, देखना है, समझना है, तो आपको इन परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा अपने मन से। बाहर से आप आचरण कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज को, जिस समाज में रह रहे हैं, आप परिवार में रह रहे हैं, वहाँ पर की परंपराओं को भूल जाइए, आप करिए, लेकिन आप बाहरी रूप से कर रहे हैं, नाटक की तरह। आपके मन में कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट उसके सच होने का नहीं है। तो ऐसा ही मैं जीवन जीता हूँ, संसार में भी हूँ और नहीं भी हूँ। थोड़ा बहुत झलक जाता है कहीं पर, परिवार में भी कभी कभी झलक जाता है, दिख जाता है, तो कुछ खिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, तो मुझे कोई परवाह ज़्यादा रहती नहीं है उस चीज़ की। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रहता हूँ। मेरी दिनचर्या क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को बड़े लगन से, समझाता हूँ हर चीज़ को, वो भी जो सब्जेक्ट है, वो भी जो सब्जेक्ट से सीखा जा रहा है, मतलब क्या आउटपुट निकल के आ रहा है वो भी। और फिर आने के बाद घड़ी दो घड़ी विश्राम करता हूँ, और फिर मैं इन वादियों में चला आता हूँ और शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ। कभी मन आया तो ये बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई दिनों बाद नहीं, सालों बाद। तो मित्रों, मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा, हमारा टॉपिक था कि भगवान है या नहीं है। तो भगवान है या नहीं है, जैसे कि हम कहूँ मिठाई है या नहीं है, या किसी दूसरे ग्रह में जहाँ मनुष्य जीवन है, वहाँ का कोई पदार्थ, एक्स पदार्थ है, मतलब कोई XYZ पदार्थ है, मैं कहूँ वो है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे वेरीफाई करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, है या नहीं है। तो अगर आपने परमात्मा को वेरीफाई करना है, तो आपने स्वयं के भीतर जाना पड़ेगा पहले। भीतर कब जाओगे, जब आपका मन जो परंपराएं, जो निर्माण आपका अब तक का, आपका जो पात्र है, जिन बातों से भरा पड़ा है, उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप भीतर जा पाओगे। क्योंकि आपका जो मन है सबसे बड़ी बाधा है, दरवाजा है आपके भीतर जाने में। जैसे आप आंख बंद करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपके विचार आने लगते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा है। तो सबसे पहला काम, आपने उन विचारों के साथ काम करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा पहले, उनको कम से कम 1-2 महीने तक उन विचारों को आते हुए देखना पड़ेगा। ध्यान में बैठे हैं आप किसका ध्यान कर रहे हैं? किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप केवल विचारों को देख रहे हैं, या ये कहूँ विचारों का ही ध्यान कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि विचारों के साथ बहना नहीं है। जैसे अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप आ रही है जा रही है गाड़ी देख रहे हैं, एक गाड़ी आई चली गई, दूसरी आई चली गई, तीसरी आई चली गई, लेकिन होता क्या है, आप क्या करते हैं, उस गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी के साथ चल देते हैं। फिर आप देख कहाँ रहे हैं, आप तो सवारी करने लगे, उस विचार की सवारी करने लगे, और अब वो विचार आपको पता नहीं कहाँ ले जाके छोड़ेगा, ये आपको भी पता नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने विचारों की सवारी नहीं करनी है। एक विचार आया, पूरा होने दो उसको, रुक जाओ, फिर दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, चौथे को देखो, विचार को देखो। अब यहाँ पर एक थ्योरी आती है, शायद हाइजेनबर्ग या कोई वैज्ञानिक है जिसने प्रयोग किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कोई वैज्ञानिक था, तो उसने प्रयोग किया था कि इलेक्ट्रॉनों को दो छेदों से होकर गुजारा, ठीक है। एक बार उन्हें पैटर्न दिया वेव का, एक बार उन्हें दिया पार्टिकल का, मतलब बिहेवियर शो किया। जब उनमें कैमरा लगाया गया तो वो अलग बिहेव कर रहे थे, और जब उनमें कैमरा नहीं लगाया गया तो अलग बिहेव कर रहे थे। यानी उसी प्रकार से ये सिस्टम पूरी जगह लागू है। अगर आप विचारों को देख रहे हैं तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि गायब ही हो जाते हैं, फिर विचार आते ही नहीं है। मतलब आपने आंख बंद की, आप निर्विचार हो गए, शून्य हो गए। जब वो स्थिति आती है तो आपका ध्यान साधना शुरू होता है, फिर आपको जो भी महसूस होता है,
जो भी चैतन्य महसूस होता है अपने भीतर, वहीं से आपको उत्तर मिलेगा कि भगवान है या नहीं। किसी के कह देने मात्र से है या नहीं बात पूरी नहीं हो जाती। कभी भी किसी भी चीज़ को, संसार में भी किसी भी चीज़ को तब मानो जब आप प्रूफ आपके पास हो। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं कि मैंने ऐसा सुना तेरे बारे में, तो मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, और वो बात ऐसी होती है, बात कही गई होती है कुछ और आप तक पहुंचती है कुछ और। ठीक है, तो उस पर लड़ाई हो जाती है। तो मैं तो इस सिद्धांत का बिल्कुल विरोधी हूँ। मैं जब तक किसी चीज़ को अपनी आँख से देख नहीं लेता, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर लेता, अपनी चेतना से उसको जान नहीं लेता, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान के सोपान को, परमात्मा के सोपान को अगर आपने जानना है, चाहे कोई हमारा भाई सुन रहा हो इस वीडियो को, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो इस बात को समझ ले कि नकली भगवान से बचे। हाँ, अगर आप सोए सोए जीना चाहते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, तनावपूर्ण ज़िंदगी, दुख से भरी ज़िंदगी, पैसा है तब भी सुकून नहीं ज़िंदगी में, बच्चे पढ़ लिख गए हैं तब भी जीवन में आनंद नहीं। अगर आप ऐसा जीना चाहते हो तो फिर आप नकली भगवान को ही भगवान मानते रहो। अगर आप असली में आनंद चाहते हो तो नकली भगवान को आज ही मार डालो। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी के कहने पर काली के ऊपर तलवार चला दी थी कल्पना में, और मार भी दिया था, उसके बाद वो मुक्त हो गए थे और परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। उसी प्रकार आपको भी उस नकली भगवान के गर्दन में तलवार रखनी ही होगी, तभी यात्रा आगे बढ़ेगी। चलिए, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास कहने के लिए, और मैं जानता हूँ इस वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, कम लोग समझते हैं, देखते हैं, पर मेरा ये अंदर से आवाज़ आती है भीतर से। अभी मैं कहीं को जा रहा था पानी भरने, मैं यहाँ पर बैठा, थोड़ी देर बैठा, तो मैंने सोचा, विचार आया, सोचा क्या, मैं कौन हूँ सोचने वाला, विचार आया। अब तुम ये कहो कि विचार चले गए हैं, विचार चले गए हैं से मतलब मेरा ये है कि विचार आया कैसे, विचार जब चले गए हैं। पात्र है ना, पात्र का प्रयोग आप पानी पीने के लिए करोगे, पात्र गंदा था, धो दिया हमने, साफ है, चमकीला है, पानी पिया जा सकता है। तो विचार किया जा सकता है जो विचार सार्थक हो। दिमाग है, दिमाग तो हमने गायब कर नहीं दिया, दिमाग तो वहीं है जहाँ पर था, लेकिन उसमें अनवांटेड विचार नहीं आते, यानी गंदगी, काई, कूड़ा कचरा, ये सब नहीं आता है। यही है शुद्ध चैतन्य की स्थिति। कभी कभी लगता है कि कितने विचारक, थिंकर आकर चले गए, अपनी पुस्तकें और पोथियां लिख गए, लेकिन असली बात अभी तक मनुष्य जाति की समझ में नहीं आई। इतनी सरल बात होने पर भी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरु लोग असल में खुद उलझे हुए हैं और दूसरे को उलझा देते हैं। कुछ चुनिंदा गुरुओं को छोड़ के आपको वेद वेदांत में ले जाएंगे, शास्त्र में ले जाएंगे, बाइबिल कुरान में ले जाएंगे। कोई ये नहीं कहता इनसे पहले मुक्त हो जाओ, सबसे पहले तो जरूरत है इनसे मुक्त हो जाओ। भूल जाओ बाइबिल को, भूल जाओ कुरान को, भूल जाओ हदीस को, भूल जाओ रामायण को, भूल जाओ गीता को, भूल जाओ भगवत गीता को, श्रीमद् भागवत को, शिव पुराण को। पहले आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपको नया पुराना मकान तोड़ना है, नया मकान बनाना है, तो आपने पुराना मकान तोड़ना ही होगा। पुराने मकान को आपने तोड़ना होगा, तब आप नया मकान बना पाएंगे। अगर आप पुराने मकान में ही रहेंगे तो कभी टूट सकता है, गिर सकता है, आपको उसे खतरा ही है। जब कोई जीवित गुरु होता है, उसका अनुभव आपके सामने होता है, वही ताजा होता है। अगर मेरी बात को कोई लिख दे किताबों में,
आपने वीडियो देखा और आपने मेरी बात लिख दी। हो सकता है 2-4 बात आपने अपनी तरफ से आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, क्योंकि आप भी उस खोज में जा रहे हैं, तो आप कुछ अनुभव आपको अलग होगा, तो आप उस बात को जोड़ देंगे और बात का अर्थ ही बदल जाएगा। ऐसा ही इन ग्रंथों के साथ हुआ है। जब मोहम्मद हुए तब उन्होंने जो बात लिखी वो बात थोड़ी आपके सामने है। जब गीता लिखी गई वही बात ठीक आपके सामने नहीं है जो लिखी गई। लेकिन आपने मान लिया। इसीलिए गीता को वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास उस व्यक्ति को कहते थे उसमें, जैसे आजकल कथावाचक कहते हैं, कथाकार कहते हैं, उस वक्त जो लिखता था उसको वेद व्यास कहते थे। एक लेखक, तो लेखक का जो नाम था वेद व्यास था। वेद व्यास कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था, तो एक पदवी थी। तो कोई भी हो सकता है जिसने लिखा हो उस गीता को, श्रुति के माध्यम से सुना हो फिर जाके लिखा हो। खैर बहरहाल गीता को मैंने कई बार पढ़ा है, तो मुझे कुछ बातों के, कुछ एक आध बातों को छोड़ के उसमें कोई बात ऐसी नहीं लगी जो नहीं लिखनी चाहिए थी, और उन पर मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। पर और जो ग्रंथ हैं, रामायण है या और कोई ग्रंथ हैं हमारे, तो उन पर तो मैं कई आपत्तियां हैं मुझे, जो नहीं लिखनी चाहिए और लिख दी गई है। ऐसी कहानी लिख दी गई जिसमें मॉरल तो है, पर सांसारिक मॉरल है। मॉरल है ऐसा नहीं है, मॉरल नहीं है, पर वो मेटाफिजिकल नहीं है, वो फिजिकल मॉरल है। एक अच्छे राजा को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक अच्छी पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे भाई को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे शत्रु को कैसा होना चाहिए। पर इससे हमारा काम नहीं चलेगा। और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि समाज की हवा पूरी बदल चुकी है। भाई, रिश्ते नाते, इज्जत, रिस्पेक्ट सब खत्म होते जा रहा है। मॉरलिटी सब खत्म होते जा रही है। और यहाँ पर रामायण पढ़ा के, रामायण सुना के उनके अंदर कुछ बदलाव आने वाला है नहीं। अब ये टॉपिक फिर पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको अभी यहीं पर विराम देता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए, कैसे हमारे मॉरलिटी डेवलप होगी बच्चों की, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं उन अभिभावकों के बच्चों को पढ़ाता हूँ जो अच्छे परिवार से हैं, अच्छी फैमिली से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, स्वयं को समृद्ध व्यक्ति समझते हैं। लेकिन जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, वो बच्चों के अंदर नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किसी भी किस्म के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। केवल उनको एक किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, जिससे वो अपनी मातृभाषा से भी वंचित हो रहे हैं। बड़ी विडम्बना की स्थिति है यहाँ पर। ये टॉपिक नया दूसरा हो जाएगा, इसलिए कभी इस पर फिर चर्चा करेंगे। और फिलहाल जो मैंने अंतिम बात आपसे कह दी, देखो, परखो, जानो, समझो, तब तब मानो नहीं। फिर मानना क्यों पड़ेगा? मेरे हाथ में पत्थर है, क्या इसको मानूंगा कि पत्थर है? अरे मैं देख रहा हूँ तो मानूंगा क्यों? मानना नहीं है, मानने से बचना है। जानने पर जोर डालो। सभी को नमस्कार।